लेकिन घरों में थे। पूरा दौर आया है उसे उपनिषद का कहा कि है नबी, इनको उभारो, इनको समझाओ, इनको कहो तुम युद्ध करने के ऊपर कि इनसे जो लोग काफिर है उनसे लड़ो। मैंने काफिर का समझा चुका आपको कि जिनकी समझ में आ गया है, समझाया जा चुका है। और उसके बाद फिर वहां पर सूरह 9 के अंदर संधि, वो संधि उन लोगों ने तोड़ी थी। कहा कि जिन्होंने अपनी संधि तोड़ी है, तुम्हारी संधियां उन संधियों ने तोड़ा, तो इन लोगों को समझाओ और कि ये अल्लाह के रास्ते में भागे नहीं, फिर उनसे लड़ेंगे और लड़ाई से हटे नहीं। तो लड़ने की बात कही गई वहां पर, उन लोगों से लड़ने की बात उन परिस्थिति में कही गई जहां युद्ध जरूरी हो जाता है शर्त उठाना, या तो अपनी रक्षा में या वहां पर जहाँ कहीं जुल्म रोका जाए। इसके अलावा नहीं। सबने मिलकर के सुने हैं, मेरे मित्र ने काफिर का परिभाषा बताया। तो कुरान तो कलामुल्लाह है, अल्लाह का ही कलाम है। कुरान को हम तो झुठलाते हैं या हम नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुरान के मानने वाले कभी कुरान को झुठला नहीं सकते। कुरान में सूरह बकर आयत नंबर 98 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है काफिर कौन है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। ये जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, जिब्रील और मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर है। यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बैठे हैं भाई, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जिब्रील और मिकाइल नामी फरिश्ता को मानते हैं क्या? मानने वाले मुसलमान, न मानने वाले क्या हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। कुरान में साफ शब्द में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। Those who see all beings as souls do not feel infatuation or anguish at their side, for they experience oneness with them. दूसरी आयत में अल्लाह ने फिर जिक्र फरमाया, अगर ये एक जगह कहा तो 4 जगह कहा, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै'इन लम तत्तक़ू मिन्हु तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। काफिर का परिभाषा मैं पहले बता चुका हूँ। अगर एक जगह तखसीस नहीं है कहा कि मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनना चाहिए, पर 4 जगह इन बातों को कहा है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो ये परस्पर दोनों आयत विरोधी है या एक है? बंधुओं, आप इन लोग ही निर्णय लें। कुरान में इसी प्रकार परस्पर विरोधी बातें हैं। कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। जब दोनों पक्षों, देखिए मैं कुरान ही लिए बैठा हूँ और यहाँ वेद भी मेरे पास सारा है। जहाँ आप कहेंगे कुरान से, मैं वहीं से ही प्रमाण दे दूंगा, और जहाँ वेद से कहेंगे, मैं वेद से ही वही प्रमाण दे दूंगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि परस्पर विरोधी बातें हैं, तो कुरान में परस्पर विरोधी बातों का होना संभव है, लेकिन वेद में परस्पर विरोधी बातें होना संभव नहीं है। वेद से प्रमाण देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये कुरान के अनुसार आदि ग्रंथ भी जो है वो, ये जो वेद हैं ये पहले ग्रंथ हैं सारी मानवता के। अब आप बहुत से लोग यहाँ अंतिम ग्रंथ को नहीं मानते, लेकिन कुरान पहले ग्रंथ को मानता है। बीच की और जन की बहुत सी जो अल्लाह की तरफ से किताबें आई उनको भी कुरान मानता है। तो जिसे मैं भी बहुत से कुछ आपको उदाहरण जो है वो दे सकता हूँ। ऋग्वेद 1:29-7, ऋग्वेद 1:51-8, पर पीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य को मार। राजा, या वहां पे बताया गया कि राजा से कहा गया कि हमारे दुश्मनों को सबको मारो और ऐसा युद्ध करो कि बहुत सा माल मिल जाए। जैसे कि युद्ध का मकसद और उद्देश्य ये हो कि माल बटोरना हो। ये भी मैं आपत्ति के उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं समझता हूँ इसका, लेकिन मैं सिर्फ
बाकी और जितने लोग कोई मानते हो या ना मानते हो, और मैं ये समझ रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में क्या क्या बात कही गई, लेकिन हम परिस्थितियों से काटने के लिए कही गई, जबकि मैं सच कह रहा हूँ, इनमें से बहुत से मंत्र में यहाँ पर प्रसंग और परिस्थितियां नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों में बताया गया तो मैं परिस्थितियां समझ रहा हूँ। तो बहुत से मंत्रों में परिस्थितियां भी नहीं दी गई कि कौन सी परिस्थितियों में ये काम करे, लेकिन इन मंत्रों के साथ में वो नैतिकता की बातें नहीं, कुरान में उन जगहों पे नैतिकता की बातें भी हैं यहाँ पर। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ये बात, और ये भी मैं तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसलिए वो अच्छा हो गया, ये मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो वो नहीं थी, तब आपको इसके ऊपर आपत्ति नहीं लगी। मेरे भाई साहब ने जो वेद के संदर्भ में दुष्टों को मारो, पीटो, काटो की बातें हैं, ये पहले ही इन्होंने अपने वक्तव्य में उसका स्पष्टीकरण दे चुके थे कि जहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है, चाहे वो मुसलमान आतंकवादी हो, चाहे वो नक्सलिस्ट आतंकवादी हो। अभी तो एक ट्रेन का ही अगवा कर लिया था, पर उन लोगों को मुसलमान नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पर वेद का जो आदेश है, वेद को किसी जाति विशेष को मारने की बात नहीं है, दुष्टों को मारने की बात है, दुष्टों को दंड देने की बात है। अब दुष्ट चाहे कोई भी हो, दुष्ट चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कोई संप्रदाय की बात नहीं आई है, लेकिन कुरान में तो केवल संप्रदाय के लिए कहा है। कुरान में संप्रदाय को छोड़ करके औरों के लिए दंड देने की बात नहीं है। वहाँ पर जो वेद में जहाँ तक मारो, काटो, लूटो, पीटो की बातें हैं, वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम वाली बातें हैं। यानी अपहरण तो आरावणा शब्द आया वेद के अंदर, यानी जो दुष्ट है तो उन दुष्टों को दंड देने की बात है। लेकिन कुरान में दुष्टों को दंड देने वाली बात तो नहीं है। वहाँ पे एक वर्ग विशेष का नाम लिया जा रहा है, जो गैर है, तुमसे जो अलग है, उन सबको मारो, काटो, लूटो, पीटो। रही बात कि जिन लोगों ने वहाँ से निकाला, अगर जिन लोगों ने निकाला उनसे तुम नफरत रखो, दोस्ती न रखो, तो नफरत दोस्ती किससे न रखो कि जिन्होंने तुमको तुम्हारे घर से निकाला। पर आज तो वो परिस्थिति नहीं है। आज तो कोई अरब ममालिक से, कोई सऊदी अरबिया से किसी को नहीं निकाल रहा है, तो कम से कम आज भी तो ये आयत मंसूख कर लेना चाहिए था, इन आयतों को बदल देना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक धोखा देने वाली बात है, तो मानव के साथ धोखा क्या दे। कुरान का अल्लाह को स्वयं 2 जगह धोखा दिया है। अल्लाह ने साफ वल्लाहु खैरुल माकिरीन कि धोखा देते हो तुम, मकर करते हो तो मैं भी मकर करता हूँ, मैं सबसे बड़ा मकर करने वाला हूँ। मकर माने धोखा होता है। तो जब अल्लाह स्वयं बंदे के साथ धोखा करे तो भला बंदा को कौन बचाएगा। इसीलिए तो लोगों ने कहने के लिए भी लोग मजबूर हो गए